नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मुझे आशा है कि पिछला वीडियो आपने अवश्य देखा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम खेल खेल रहे हैं अंकों पे। और अंकों पे खेल खेलना समझते हैं कि जो बड़े-बड़े एग्ज़ामों में पूछा जाता है और यही चीज़ें हमको पता नहीं होता है और आज तक हम जान नहीं पाए कि अंक पे क्या इतना क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, जो कि आप सामने देख रहे हैं और पिछला वीडियो अच्छे से आपने देखा होगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, न नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए इसको जो है देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 100 से 200 तक की प्राकृत संख्या कितनी बार आती है? 1 कितनी बार आता है? हमने तो बात किया था कि 100 से लेकर जो है 1 से लेकर 100 तक जो है 1 अंक का प्रयोग कितनी बार होता है। फिर हमने बात किया था कि 1 से लेकर 99 तक अंक का प्रयोग जो है हम लोग कितनी बार करते हैं। यानी कि 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार आता है, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी बार आता है। यानी प्रत्येक अंक, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है 1 से लेके 99 तक कितनी बार आती है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात किया जाए कि 100 से 200 तक की प्राकृत संख्या में कितना बार आता है, ये हमको फाइंड करना है। उसके बाद से फाइंड करना है कि 100 से 500 तक की गिनती में एक अंक का प्रयोग जो है कितनी बार होता है। हमें ये भी फाइंड करना है कि 1 से लेके 999 तक की संख्याओं में एक अंक कितनी बार आता है, ये भी हम देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे, यूपीएससी सेट में पूछा गया क्वेश्चन आपका है कि 1 से लेकर 1000 तक की गिनती में एक अंक का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। इन सभी का जवाब आपको मिलेगा और पूरा आराम से मिलेगा, बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से। अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बहुत आसानी तरीके से आप इस चीज़ को भी हल कर ले जाएंगे। चलिए हम इसको हल करते हैं 1 बाई 1 करके। और इस वीडियो को जो है आप फटाफट शेयर कर दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि कंप्लीट आपका नोट्स हम देने वाले हैं। नोट्स आपको अवेलेबल कराने वाला है पूरा मैथ का। ठीक है, जितने भी टॉपिक आते हैं। अब देखिए 100 से 200 तक के बीच हमें प्राकृतिक संख्याओं में एक कितनी बार आता है, ये हमको फाइंड करना है। चलिए, आपको बताए थे कि 100 जब लिखेंगे, 100 से शुरुआत करेंगे तो 100 के बाद से 101 और इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे तो डॉट डॉट करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 299 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 299। अब एक तो सभी जगह आएगा तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सभी जगह आएगा, यानी कि यहाँ पे बात किया जाए सॉरी 199 होगा तो 199 हो गया। अब सैकड़ा की जगह पे एक कितनी बार आएगा, आपसे कहा जाए कि सैकड़े की जगह पे एक कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर सैकड़े की जगह पे 100 बार एक आएगा, ये तो फिक्स है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेके 199 तक एक सभी में आएगा ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी में आएगा। सैकड़ा पे है तो इसका मतलब 100 आएगा। तो यहाँ पे एक अंक जो है सैकड़े के स्थान पर, ठीक है, सैकड़े के स्थान पर एक अंक का प्रयोग, सैकड़े के स्थान पर एक अंक का प्रयोग, एक अंक कितनी बार आएगा, आप कहेंगे सर 100 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। क्या इतना कन्फर्म हुआ आपको? आप कहेंगे बिल्कुल सर, अच्छे से कन्फर्म हो गया कि एक जो है आपके सैकड़े के स्थान पे 100 बार आएगा। कितना बार आएगा? 100 बार आएगा। ठीक, अब हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि जब भी आप 1 से लेकर अगर 99 तक निकालते हैं तो 1 से लेके अगर 99 तक कोई भी नंबर निकालते हैं, चाहे 1 से लेकर 9 तक ही क्यों ना हो, प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? 20 बार आता है। तो ठीक वही काम करना है कि 100 से यानी 101 से लेकर, कहाँ से? 101 से लेकर 99 तक अगर कहा जाए कि एक अंक कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे सर आपने पिछले वीडियो में बताया था कि 20-20 बार आते हैं, यानी कि एक भी 20 बार आएगा। तो सर यहाँ पे 20 बार ये आ गया। कितना बार आ गया? 20 बार एक अंक का प्रयोग यहाँ पे हो गया। ठीक है, समझ गए ना यहाँ पे? तो बताइए ना टोटल कितना बार हुआ है भाई? अरे निकाले थे सर अभी 100 ये और 20 ये, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा 100 + 20 बराबर 120 और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत हुआ बताइए? कहीं पे दिक्कत हुआ? अरे सैकड़े की जगह पे एक अंक का प्रयोग कितने बार किया गया है? 100 बार किया गया है। आप करते रहिएगा, गिनते रहिएगा, 100 बार आएगा। ठीक है, कितना बार आएगा भाई साहब? 100 बार आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो जब समझ में आ गया तो निकालिए, तो 100 से लेकर 500 तक के बीच कितना का एक अंक का प्रयोग किया जाएगा, यानी एक अंक कितनी बार आएगा, आप इस बताइए इसको। तो आप फिर से कहेंगे कि सर लिखिए उसी तरह से। अब देखिए 500 तक,
500 तक की प्राकृत संख्या में एक अंक कितनी बार आएगा, ये हमको जानना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखते हैं 100, यहाँ पे 101, और सर इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो ये 199 हो जाएगा। ठीक है, 99 हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर जो चलते हैं, अब यहाँ पे आएगा 200, और सर यहाँ पे आएगा 201। फिर से ऐसे करके बढ़ते जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, 299 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे सर, हम लेंगे 300, और ये कितना हो जाएगा, 301। ठीक है, और ऐसे करके बढ़ते जाएंगे सर, 299 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 199, 299, यहाँ पे 399 आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसी तरह से सर यहाँ पे लेंगे 400, और 400 क्या हो जाएगा, 1, और इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो 400 जो है, ठीक है, 400 जो है आपके 99 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 500, और 500 से बढ़ेंगे तो 500 से बढ़ना तो है नहीं, 500 तक निकालना है। ठीक है, एक अंक का प्रयोग अभी अभी बताए थे कि एक अंक यहाँ पे कितना बार आएगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 100 बार आ गया है। एक अंक का प्रयोग, क्या और कहीं पे एक अंक का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हुआ है एक अंक का प्रयोग, लेकिन आपको पता करना है सैकड़े की जगह पे तो काम खत्म हो गया। अब आपको लेना है 0 से 1 और 99 के बीच। ठीक है, यहाँ पे जो है 0 से लेकर 1, यानी कि 1 से लेकर 99 तक लेना है। यहाँ पे अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होता है, पीछे बताएं, 20 बार, 20 हो गया। यहाँ पर भी एक अंक कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 20 बार। कितना बार, 20 बार। यहाँ पर भी करेंगे तो बताइए कितना अंकों का प्रयोग किया गया है, आप कहेंगे सर 20 बार। यहाँ पर भी अंक कितने का प्रयोग किया गया है, तो सर यहाँ पे भी कहेंगे कि 20 बार। 20 बार, काम हो गया आपका, निकल गया भाई। अरे 20, 20, 40, 20, 60 और 20 कितना हो गया, 80। 80 या 100 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 180, यानी एक अंक का प्रयोग जो है कितनी बार किया गया है, 180 बार प्रयोग किया गया है। कब, 100 से लेकर 500 तक। बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही बात करें 999 तक, तो आप आगे बढ़ेंगे ना भाई साहब, बताइए। यही अगर कहा जाए कि 1 से लेकर जो है आप 999 तक बताइए वो कितना हो जाएगा, तो आप आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे ही बढ़ा देते हैं, 20 बार तो यहाँ पे आएगा, 500 बार क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है 599 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 599। फिर यहाँ पे लिखेंगे 600 सर, और यहाँ पे 699। फिर यहाँ पे लिखेंगे 700 सर, और यहाँ पे 799। फिर यहाँ पे लिखेंगे 800, और यहाँ पे लिखेंगे 899। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सही, 899। फिर यहाँ पे लिखेंगे 899 हो गया, यहाँ पे 900, फिर लिखेंगे 999, और 1000 को रखिए आप अलग, इसको भी निकाल लेंगे वैसे ही, अगर ये निकल गया तो बताइए यहाँ से भी लेकर यहाँ तक जो अंक आएगा 20, एक जो आएगा कितनी बार आएगा, आप कहेंगे 20 बार आएगा सर। यहाँ से भी कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 20 बार आएगा। यहाँ पर भी कितनी बार आएगा, यहाँ पे 99 से लेकर 100 तक 20 बार। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा अंक, 20 बार आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 99 तक तो कितना आएगा, 20 बार आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 से लेकर 9 तक 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9, कितना बार आया, 9 बार आया। अब प्रत्येक अंक 20-20 बार आएगा, यानी एक जो है 20-20 बार आएगा। तो 9 आया तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, 9। तो 20 9 कितना होता है, आप कहेंगे 180। कितना होता है, 180। अब पहले आपके बच्चे कितने, 100। पहले आपके कितने बच्चे, 100, और 100 जोड़ देंगे इसमें, तो 1 से लेके 1000 तक एक अंक का प्रयोग जो है आपका कितना बार हुआ है, 280 बार हुआ है। कितना बार हुआ है भाई साहब, 280 बार हुआ है। बताइए 1 से लेके नहीं बल्कि 100 से लेकर 999 तक प्राकृत संख्याओं में एक जो है अंक कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे सर एक जो है वो आपका 280 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है, 280 बार आया हुआ है। आपको समझ में आया। 100 से लेकर 999 तक निकाले हैं। कहाँ तक निकाले हैं, 999 तक निकाले हैं। एक क्वेश्चन आपसे हमारा है और यूपीएससी से साइट में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ज़रा उसको लिखेंगे, ठीक है।
समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आसानी तरीके से। अब आपसे कहें कि सर हमें 1 से 900 1000 तक 1 से 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं में एक अंक कितनी बार आता है, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइए भाई साहब। 1 से लेके 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं में एक कितनी बार आएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग जो है इसको बता पाते हैं। बताइए फटाफट इसका जो है क्या जवाब होगा आपका। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आपका आंसर आ गया होगा। हम बात किए थे कि 1 से लेकर 9 तक अंक कितनी बार आता है, 9 बार आता है। 1 से लेकर 9 तक अंक कितनी बार आते हैं, 9 बार आते हैं। फिर अगर दो अंक की बात की जाए तो 10 से लेकर 99 तक कितने आए थे, तो आप कहे थे सर 180 आए थे। कितने आए थे, 180 आए थे। हम बात किए थे कि अगर यदि 100 से लेकर अगर 999 तक की बात की जाए तो आपके कितने आए थे, तो आप कहेंगे सर 100 से लेके 999 तक अगर हम निकाले थे तो दो अंक की संख्या में अंक कितनी बार आया था। तो अभी पीछे हल किए थे 180 बार आया था। कितना बार आया था, 180 बार आया था। 180 बार आया था ना, अरे पीछे निकाले थे तो 180 बार आया था। ठीक है, 180 बार आया था कि नहीं आया था बताइए। लेकिन हमें 1 से 99 तक निकालते हैं। 1 से 99 तक निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1 से 99 तक निकालिए, ठीक है। तो 1 से 99 तक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 से 99 तक एक अंक का प्रयोग जो है 20 बार होता है। फिर अगर कहा जाए कि 100 से लेकर 999 तक निकालिए तो आप कहेंगे सर 280 बार आता है। अभी निकाले थे 100 से लेकर 999 तक निकाले थे ना, अभी कितना बार आया था, 280 बार आया था ना। एक अंक हो चाहे 5 हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन बात किया जाए 1000 में पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 1000 में पूछ रहा है। तो जैसे ही 1000 आप लेंगे तो 1000 में एक कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसलिए आपको +1 इसमें जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 280 और 20 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 300 हो जाएगा। 300 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 301, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अरे 1 से 99 तक एक कितनी बार आता है, 20 बार आता है ना। 1 से लेकर 100 तक कितनी बार आता है, 21 बार आता है, ये हम बताए थे आपको, ठीक। तो इसलिए 1 से 99 तक लिए तो कितना आ गया, 20 आ गए। 1 से 99 तक एक अंक का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 20 बार हुआ है। 100 से लेकर 999 तक अभी निकाले, इसके जस्ट पीछे कितनी बार आया था, 280 बार आया था। तो 1000 में फिर एक अंक आ रहा है ना, तो इसलिए 1 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा। और ये UPSC, ठीक है, सी सेट, ये सी सेट में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख भी लिया, ठीक है। अच्छे तरीके से जो है आपने क्या कर लिया भाई साहब, सीख लिया। मुझे आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।